Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello and welcome to Biosciences with Shatreen Sawati, and I'm here to discuss today the most important vegetable with you. I'm sharing all the nutrients, all the health benefits with you. और आज का सारा लेक्चर मैं उर्दू में लूँगी क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो सब्ज़ियों के बारे में जानना चाहते हैं। तो मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट मिली कि मैं जो न्यूट्रिएंट्स हैं और इनकी जो बायोकेमिस्ट्री है और जो इनके हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो थोड़े बहुत कभी कभी डिस्कस कर लिया करूँ। वैसे तो मैं स्टूडेंट्स से ड्यूरिंग द लेक्चर इन चीज़ों को शेयर करती रहती हूँ कि वो वेजिटेबल्स खाएं, वो फ्रूट्स को अपनी डेली डाइट में यूज़ करें, और मैं ख़ुद भी कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी डाइट के अंदर इन चीज़ों को शामिल करूँ। और साथ साथ जो है वो एक्सरसाइज वगैरह और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आप अगर हेल्दी होंगे तो आप अच्छा पढ़ सकेंगे, अगर आप अच्छा पढ़ सकें तो आप अच्छा कुछ बन सकेंगे। तो अच्छी सेहत, अच्छा दिमाग, अच्छी सोच। तो आज हम जिस सब्ज़ी का जिक्र करने जा रहे हैं, जो वेजिटेबल है, वो है राउंड गार्ड। जैसे कि आपको नज़र आ रही होगी। जी हाँ, आज हम टिंडा के फ़वाइद आपको बताना चाह रहे हैं कि टिंडा की न्यूट्रिएंट जो है उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू क्या है, उसके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो क्या हैं। तो हेल्थ बेनिफिट्स को डिस्कस करने से पहले कुछ इसके साइंटिफिक नेम क्या है और कौन से जीनस से बिलोंग करते हैं वो देख लेते हैं। तो इसका साइंटिफिक नेम आपको नज़र आ रहा होगा, टिंडा का जो है वो है प्रीसिट्रुलस फिस्टुलोसिस। और इसका जो क्लोज रिलेशनशिप है वो पम्पकिन्स वगैरह से, वाटरमेलन से, एश गार्ड वगैरह से है। और इसको इंडियन स्क्वैश भी कहा जाता है, इसको एप्पल गार्ड भी कहा जाता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली इसको राउंड गार्ड कहा जाता है। और इंडिया में और पाकिस्तान में इसको किस नाम से जाना जाता है जी? टिंडा के नाम से। वैसे टिंडा लोग जो हैं बहुत ज़्यादा कहते हैं नहीं टिंडा हमें पसंद नहीं है, लेकिन आज आपको टिंडा की जो न्यूट्रिएंट जो इसकी लिस्ट में आपको इन तमाम न्यूट्रिएंट्स की दिखाऊंगी, और इसकी तमाम इनकी वैल्यू को जब आपको पता चलेगा तो आपको टिंडा से प्यार हो जाएगा। चलें जी, तो सबसे पहले ये 100 ग्राम्स पर 100 ग्राम मैं आपको सारी चीज़ें दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले एनर्जी हम देखते हैं कि पर 100 ग्राम 21 किलो कैलोरीज इसमें एनर्जी होती है जी। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं 3.6 ग्राम, और जो प्रोटीन्स होते हैं वो 1.4 ग्राम्स होते हैं। प्रोटीन्स भी अच्छा है और कार्बोहाइड्रेट्स वेरी लो, दैट इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। और इसमें फैट्स आप देख सकते हैं 0.2 ग्राम, दैट्स वेरी गुड। और कोलेस्ट्रॉल तो देखा जाए तो 0 मिलीग्राम है, इसलिए ये आपकी हार्ट के लिए, आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपके जो वज़न को कम करने के लिए, इफ़ यू वांट टू लूज़ योर बॉडी वेट, तो दिस इज़ वेरी गुड फॉर यू पीपल। अच्छा जी, अब इसका जो डाइटरी फाइबर है वो आप देखें तो 1.6 ग्राम इसका डाइटरी फाइबर्स है। और डाइटरी फाइबर्स आपको पता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपकी बॉडी से जितना भी कोलेस्ट्रोल होगा और जितने भी पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं आपकी बॉडी से वो ड्रेन आउट करते हैं। और जब आपकी बॉडी से तो आपके वज़न को भी कम करने में और आपकी बॉडी से कोलेस्ट्रोल और ये सारी चीज़ों को लो करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अहम है। उसके अलावा अगर हम वाइटामिन्स की देखते हैं तो वाइटामिन्स जो हैं इसमें 0.300 मिलीग्राम जो है ये नाइसिन है। उसके अलावा राइबोफ्लेविन आप देखें 0.08 है। थायमिन इसमें 0.04 है। और विटामिन सी वेरी हाई कंटेंट 18 मिलीग्राम है इसके अंदर। तो इसका मतलब यह है कि आपकी स्किन खूबसूरत बनाने के लिए, लोगों को बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है अपनी स्किन खूबसूरत बनाने के लिए, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप विटामिन सी वाली चीज़ों को यूज़ करें। तो टिंडा भी रिच है, 18 मिलीग्राम इसके अंदर आपको नज़र आएगा। और आपका इसका मतलब आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, सब चीज़ें हो सकती हैं अगर आप टिंडा को खाएंगे। ओके जी, अब हम मिनरल्स की बात करते हैं। तो इसमें कैल्शियम हमें नज़र आ रहा है भाई 25 मिलीग्राम है। और आपको पता है कैल्शियम फॉस्फोरस आपकी बोन्स के लिए, आपकी जो कार्टिलेज होती हैं, आपकी मसल्स हैं, आपके जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं, उन सब में कैल्शियम का बहुत ज़्यादा अहम रोल है। उसके अलावा आयरन की बात करें तो आपका बहुत अहम कंटेंट है। आपके जो ब्लड सेल्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा अहम रोल करता है। तो उसमें ये भी है जी 0.9 मिलीग्राम। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कैरोटीन आपको नज़र आ रहा है। कैरोटीन के साथ साथ कैरोटीन्स जो होते हैं वो ल्यूटीन हो गया, जियाजेंथिन्स हो गए, तमाम कैरोटीनाइड्स हैं ये।
कैरोटीनाइड्स हैं, ठीक है। तो ये जो है कैरोटीन वगैरह ये आपकी विटामिन ए की फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। और ये विटामिन ए जो है आपको पता है कि ये सिंथेसाइज होता है आपकी आई, अगर और बात की जाए और तो हम नहीं जिक्र करूँगी, मैं सबसे ज़्यादा अहम चीज़ जो है वो आई हेल्थ की बात करूँगी। तो ये आपके रेटिना के अंदर जो विटामिन ए बनता है वो इन कैरोटीन, तो हमें ये कैरोटीन रिच और ल्यूटीन, जियासिंथिन, सारी रिच किस्म की जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उनका यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। और मैं सारे जो जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, जितने भी नट्स हैं और दूसरे फ्रूट्स वगैरह का उनकी जो न्यूट्रिएंट लिस्ट है वो आपको बताऊंगी और उसके हेल्थ बेनिफिट्स भी कभी कभी लेक्चर्स में देती जाऊंगी। ओके जी। उसके बाद हम आ जाते हैं जी इसके हेल्थ बेनिफिट्स, जो कि मैं सारे आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ। कि सबसे पहले आप देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा ये आपका वेट लॉस करने में बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करते हैं। और किस तरह से कि टीना जो है दिस इज़ लो इन कैलोरीज और हाई इन न्यूट्रिएंट्स हैं, जो तमाम न्यूट्रिएंट्स मैंने आपसे शेयर किए बहुत ज़्यादा। तो इट इज़ रिच इन वाटर कंटेंट एंड डाइटरी फाइबर्स which keep one full for a more extended period. It reduce cravings and help in burning the fats. तो ये है कि आपकी जो फेट बनने के लिए आपकी जो क्रेविंग है वो उसको भी कम करता है। और इसके डाइटरी फाइबर्स आपकी बॉडी के अंदर जो जितने भी एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल वगैरह वो सारी ड्रेन आउट कर लेती है। तो ये आपके वज़न कम करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आपके दिल की सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। टिंडा जो है इसके अंदर फैट्स और कोलेस्ट्रॉल आप देखें तो बहुत ज़्यादा लो है। और ये फिर आपकी ब्लड सर्कुलेशन को प्रमोट करती है, ठीक है, हार्ट के अंदर। और आपका तमाम जो हाई कोलेस्ट्रॉल वगैरह का प्रॉब्लम है उसको भी ये रिजॉल्व करता है। तो आप अपनी डेली डाइट में इसको यूज़ कर लें। अगर आप दिल के मरीज़ हैं या आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टिंडा। तो ये रिच फाइबर कंटेंट है टिंडा में, ठीक है। ये आपको कॉन्स्टिपेशन से बचाता है, जिनको कब्ज़ वगैरह है तो उनके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं तमाम लफ्ज़ उर्दू के इस्तेमाल करूँ। और ये ब्लॉटिंग वगैरह होती है, क्रैम्पिंग जो होती है स्टमक के, उसके लिए बहुत ज़्यादा, यानी कि लेक्सेटिव प्रेजेंट इन इट रेगुलेट बाउल मूवमेंट, ठीक है, एंड हेल्प टू कीप द गट हेल्दी। तो आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कि हेल्दी रखता है टिंडा। ओके जी। उसके बाद आ जाते हैं जी, जैसा कि मैंने कहा कि टिंडा के अंदर कैरोटीन है तो रिच इन विटामिन ए है, ठीक है। और ये आपकी आई हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें ये जो कैरोटीन्स वगैरह होते हैं ना, कैरोटीनाइड्स वगैरह जैसे ल्यूटीन है, जियासिंथिन वगैरह, तो ये एंटीऑक्सीडेंट भी हैं, ठीक है। विटामिन ए का सोर्स है तो ये एंटीऑक्सीडेंट भी हैं, ठीक है। और ये आपकी जो आई का सबसे डेलिकेट पोर्शन जिसको हम रेटिना कहते हैं, आँख का पर्दा, तो उसकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है विटामिन ए, जो जिसका ये बहुत ज़्यादा रिच सोर्स है। उसके अलावा जी ये आपके जो रिस्क है कैंसर का, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट है तो इसकी एंटीऑक्सीडेंट होने के साथ इसकी जो प्रॉपर्टी है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपकी जो कैंसर वगैरह है इसके चांसेस को भी बहुत ज़्यादा कम करता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि ये पॉलीफिनोल्स कंटेन्स हैं इसके अंदर, ठीक है, जो कि कुकुरबाइटेसियन एंटीऑक्सीडेंट्स, कुकुरबाइटेसी फैमिली है, ठीक है, प्लांट फैमिली है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट विच पोजेस पोटेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़, ठीक है। इसके अलावा these bioactive components protect the body vital organs from harmful जो फ्री रेडिकल्स होते हैं एंड कैंसर काजिंग टॉक्सिन्स, उन सब से ही आपको बचाता है। इसलिए आप अपनी सेहत का अगर ख्याल रखना चाहते हैं तो आप इन सब को शामिल कर लें। ओके, अभी हम कुछ और चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि इसमें जो स्मॉल अमाउंट ऑफ फोलेट है, यानी 5 माइक्रोग्राम पर 100 ग्राम्स ऑफ द टिंडा,
इसमें फोलेट है, और फोलेट जो है बहुत ज़्यादा अहम एलिमेंट है सेल डिवीज़न के लिए, डीएनए सिंथेसिस के लिए, और ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी ये बहुत ज़्यादा अहम है, रोल अदा करता है। ये जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, जो फीटस होता है इन द वोम ऑफ द मदर, उस वक्त जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हैं उनको भी ये फोलेट प्रिवेंट करता है। तो टींडा जो है वो प्रेग्नेंट जो वुमेन्स हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब एक स्क्वैश वेजिटेबल है, तो बड़ी मज़े की बात यह है कि इट इज़ वेरी लो इन सोडियम। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपसे, तो ये ब्लड प्रेशर के मरीज़ हो या दिल के मरीज़ हो उनके लिए बहुत ज़्यादा अहम एक सब्ज़ी है। तो आप टींडा को अपनी खुराक का हिस्सा बना लें। ठीक है, और इसके अंदर पोटाशियम की हायर अमाउंट होती है, और पोटाशियम आपको पता है ये जो हार्ट फ्रेंडली इलेक्ट्रोलाइट कंसिडर किया जाता है, एंड हेल्प ब्रिंग द रिडक्शन इन ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट्स। ठीक है, और इसके अलावा हम बात करते हैं कि टींडा जो है ये इसमें मॉडेस्ट लेवल ऑफ अदर बी कम्प्लेक्स प्रोटीन्स का ग्रुप है, वो भी हैं, सॉरी वाइटामिन्स हैं, बी कम्प्लेक्स ग्रुप्स ऑफ वाइटामिन्स हैं, जिसमें हमने अभी जिक्र भी किया, थायमिन है, ये सारे बी कम्प्लेक्स में हैं, राइबोफ्लेविन है, मिनरल्स हैं, इसके अलावा लाइक कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम। तो ये सब चीज़ों को अगर आप देखें इसके न्यूट्रिएंट वैल्यू को, तो आपको लगेगा कि ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए टींडा को अपनी खुराक का हिस्सा बना दें, अपनी डाइट का हिस्सा बना दें, और इसके साथ साथ एक्सरसाइज वगैरह और इन चीज़ों को भी प्रेफर करें, तो आप एक हेल्दी वेल्दी लाइफ गुजारेंगे। चलें जी, थैंक यू सो मच। अगर आपको लेक्चर पसंद आए, अब आपको बात समझ आए, तो आप ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं मज़ीद जो है कोई ना कोई जो वेजिटेबल या फ्रूट जो है उसके ऊपर डिस्कस करूँ, आपको उसकी न्यूट्रिएंट और उसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बताऊँ, और ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें एंड शेयर भी करें। थैंक यू।